गेहूं के दाने। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमर सेन नामक व्यक्ति रहता था। अमर सेन बड़ा होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ जब अमरीश सिंह वृद्ध हो चला था, पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। यह निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं और 4 साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमर सेन वहां से चला गया। पहले बहू बेटे ने सोचा, बुढ़ा से छिया गया है, 4 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए हैं। दूसरा ने सोचा, संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा ले तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद आशीर्वाद दे दे और कहे कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बेटे बहू ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक करके जमीन में बो दिया और देखते ही देखते हुए पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं हो गए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमर सिंह वापस आया तो सबकी कहानी सुनी और जब वे चौथे बहू बेटे के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वो गेहूं 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। यह देखकर अमर सेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटी को सौंप दिए। तुम ही लोग मेरे संपत्ति के असली हकदार हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मिली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, का सही उपयोग करना चाहिए। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक है जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सी शिक्षा मिली। अगर आपको ये